हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में मॉब के घर का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये है शिगेयो कागेयामा और मॉब के नाम से भी जाना जाता है। एक मिडिल स्कूल में सेकंड ईयर में है। मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में होना काफी सेंसिटिव टाइम माना जाता है एक इंसान की जिंदगी में। लोग इसे एडोलेसेंस कहते हैं, यानी कि बड़ा होना। कुछ अपने शरीर का ख्याल रखते हैं स्पोर्ट्स खेल के, वही दूसरी ओर कुछ लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, कुछ अपनी हॉबीज पे ध्यान देते हैं और कुछ तो अपने टैलेंट्स को सुधारते हैं। वहीं दूसरे लोग बुरे रास्ते पे निकलते हैं और आखिर में कुछ लोग प्यार में पागल हो जाते हैं और उन्हें कड़वे और मीठे प्यार का स्वाद मिलता है। ये सारी चीजें मिलके ही इस समय को पूरा करती है। और मॉब इस समय क्या कर रहा है, वो एक असिस्टेंट की नौकरी कर रहा है जिसमें उसे 1 घंटे काम करने के 300 येन मिलते हैं। यहाँ में दिखाया जाता है कि भाई मॉब वन पंच मैन की मांगा पढ़ रहा होता है और हमें इधर रेगन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। उसके पास एक कस्टमर आता है और वो उस कस्टमर को बताता है कि तुम्हारे ऊपर बुरी आत्मा का साया है जो कि उल्टी सीधी वेबसाइट से आता है। वहां पे तुम एक क्लिक करो और तुम्हारे कंधों पे एक भूत सवार हो जाता है। वो उस कस्टमर को कहता है, देखो तुम्हारा सीधा कंधा कितना टाइट हो रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। वो यहाँ पे उस कस्टमर को मसाज देना शुरू कर देता है। वो कस्टमर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस फालतू की रीजन की वजह से तुम्हें पैसे दूंगा? लेकिन थोड़ी देर बाद भाई उस कस्टमर को मजा ही आने लग जाता है इस मसाज से और एंड में तो भाई रेगन उस कस्टमर को लेटाई देता है और पूरी तरह से उसको बॉडी मसाज दे देता है, जिससे कि उसको भाई बहुत ज्यादा मजा आ जाता है और वो कहता है, यार मतलब ये तो सच में काफी मजेदार है, मैं फिर से आना चाहूंगा। मॉब सोचते है कि क्या ऐसे जीना सही है, जो ये कर रहा है वो उसको करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन वैसे भी उसके पास और कुछ करने को है भी नहीं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि इनके स्कूल में कुछ क्लब्स होते हैं, उनमें से एक क्लब होता है टेलीपैथी क्लब। उनका एक मेंबर इनका क्लब छोड़ के चला जाता है। तभी इनके रूम में हिकारू टोकुगावा आता है जो कि स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट होता है। वो बताता है कि एक ग्रुप को जिंदा रखने के लिए 5 मेंबर्स होने चाहिए और तुम्हारा एक मेंबर जा चुका है और अब तुम सिर्फ 4 ही बचे हो। अगर तुम इस ग्रुप को जिंदा रखना चाहते हो तो फ्राइडे की शाम तक एक नया मेंबर ढूंढ के ले आओ, नहीं तो ये क्लब खत्म हो जाएगा और हम ये कमरा किसी और क्लब को दे देंगे। यहाँ पे टोमे कुराटा और साथ ही साथ बाकी सब 5वें मेंबर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन सबके सब उन्हें मना कर देते हैं और वो कहते हैं, क्या ये कैसा नाम है टेलीपैथी क्लब, कितना क्रीपी लग रहा है, मुझे तो शक हो रहा है तुम्हारे इस नाम पे। यहाँ सबके सब मना कर देते हैं। तभी मिमेता इनुकावा को याद आता है कि मॉब किसी भी क्लब में नहीं है। वो मॉब को वहां पे लेके आता है और टोमे किसी तरह मॉब को मना लेती है। जब वो अपना नाम बताती है तो मॉब कहता है कि ये तो मेरी ग्रैंडमदर का नाम था। तो टोमे कहते हैं, देखा हमारा मिलना लिखा ही था, तो प्लीज हमारा क्लब ज्वाइन कर लो। तो मॉब कहता है, नहीं लेकिन मेरे पास और भी काम है। तो ये पूछते, क्या काम है तुम्हारे पास? तो मॉब कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। जिसके बाद वो रेगन को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं इनको ज्वाइन कर सकता हूँ? तो रेगन कहता है, हाँ हाँ उन्हें ज्वाइन करो और निकलो वहां से, क्या दिक्कत है। ये यहाँ पे थोड़ी बातचीत करते हैं और रेगन कहते हैं, अगर मैं तुम्हें बुला लूंगा तो तुम ज्वाइन नहीं करोगे ना, और तुम ज्वाइन करना भी नहीं चाहते। तो मॉब कहता है, हाँ मैं नहीं करना चाहता। तो रेगन कहता है, ठीक है फिर ये सब छोड़ो और मेरे को तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से आ जाओ। लेकिन टोमे डायरेक्टली रेगन से बात करती है और वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मॉब के पास साइकिक एबिलिटीज है और इसका इस्तेमाल करके तुम बहुत ज्यादा पैसे छाप रहे हो। तो रेगन को भी गुस्सा आता है और ये दोनों यहाँ पे बहस करने लग जाते हैं और एंड में ये सारे के सारे मेंबर्स यहाँ पे डिप्रेस हो जाते हैं। रेगन जब मॉब से बात करता है तो वो कहता है कि देखो मैं ही कहूंगा कि तुम इनको ज्वाइन मत करो। तो मॉब कहते हैं, लेकिन उनकी लीडर रो रही है। तो रेगन कहते हैं, ये मगरमच्छ के आंसू है, इनके पीछे मत पड़ना। जब मॉब यहाँ से जा रहा होता है तो मिमेता मॉब के पास आता है और वो कहता है कि देखो ये ऐसा समय है जब हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, यही समय है मजे करने का। हमने यहाँ पे अपने लिए एक जन्नत बनाई है और तुम भी इस जन्नत को ज्वाइन कर सकते हो, हमारा क्लब ज्वाइन कर सकते हो और हम यहाँ पे बहुत मजे करेंगे। यहाँ दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि बिल्कुल अपोजिट होता है जो इन्होंने बताया होता है और भाई ये काफी डिप्रेसिंग सी जिंदगी जी रहे होते हैं। टोमे कहती है कि देखो मॉब तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। वो यहाँ पे काफी कोशिश करते हैं मॉब को मनाने की, तो मॉब इन्हें कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा। ये रेगन और मॉब यहाँ से जा रहे होते हैं हाई सो प्राइवेट गर्ल्स अकेडमी की ओर और इन्होंने यहाँ पे भाई लड़कियों के कपड़े पहन रखे होते हैं, यानी कि लड़कियों की तरह भेष बदल रखा होता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पहुंचते हैं तो गेट पे गार्ड्स इनको पकड़ लेते हैं और रेगन को कहते हैं कि तुम ठरकी हो, तुम अंदर जाके क्या करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हो, अब तुम हमसे बच के नहीं जा सकते। लेकिन ये मॉब को कहते हैं, आप चिंता मत करो बेटी, तुम अंदर जा सकती हो। ये मॉब को पहचानते ही नहीं कि भाई मॉब भी एक लड़का है और वो अंदर चला जाता है और जब वो अंदर जाता है तो भाई रेगन उसे इशारा देता है, जाओ। इधर मॉब सोचता है कि यार मैं तो सोच रहा था कि हमें बाहर ही पकड़ लेते तो मेरे को ऐसे रूप में पकड़ा नहीं जाना पड़ता, लेकिन अब मैं अगर अंदर जाकर पकड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे मास्टर ने बताया था कि हमारे क्लाइंट्स छत पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो जब यहाँ पे मॉब छत पे जाता है तो उसे वो क्लाइंट्स मिलते हैं और वो 2 लड़कियां बताती है कि यहाँ पे हमारी बात कोई भी नहीं समझता,
और हमारे ऊपर कोई यकीन भी नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आए दिन कई अजीबोगरीब चीजें होती रहती है, चीजें अपने आप हवा में उड़ती रहती है, उल्टी सीधी आवाजें आती रहती है। तो मॉब कहता है ठीक है, फिर हम उस भूत को ढूंढते हैं। ये लोग यहाँ पे स्कूल में भूत को ढूंढने लग जाते हैं और वो लड़कियां भी मॉब के साथ ही होती है। धीरे धीरे करके ये इधर से उधर जाते हैं और फाइनली ये बास्केटबॉल हॉल के पास पहुंचते हैं और मॉब कहता है कि उस भूत को समझ आ गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं और अब वो बास्केटबॉल हॉल में है, मैंने उसको ट्रैप कर दिया है, अब वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो चुका है। जब यहाँ पे मॉब अंदर आता है तो उस भूत को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिससे कि वो इन सबके सामने अपना असली रूप दिखा देता है। और जब वो मॉब के ऊपर अटैक करता है तो भाई उसका एक हाथ ही टूट जाता है। वो कहता है मैंने इसको हल्के में ले लिया, ये इतना कमजोर नहीं है, अगर मैंने किसी लड़की को बंदी नहीं बनाया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे वो एक लड़की की ओर बढ़ता है, लेकिन मॉब उसे आसानी से हरा देता है। और जब वो उसे हरा रहा होता है तो वो भूत कहता है कि मॉब तुम भी मेरी तरह ही महसूस करते हो, तुम मानोगे नहीं कि मैंने बचपन से काफी बेकार की जिंदगी जी थी और मरने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मैंने अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढ लिया है और मैं चैन से अपनी जिंदगी जी पा रहा था, लेकिन मॉब तुमने मेरे को हरा दिया। पूरी तरह गायब होने से पहले वो मॉब से एक सवाल पूछता है और कहता है कि क्या तुम सच में अपनी जिंदगी जैसा चाहते हो वैसे जी पा रहे हो। उसी रात मॉब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है और वो कहता है कि वो कर क्या रहा है। अगले दिन वो डिसाइड करता है कि वो टेलीपैथी क्लब को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन इससे पहले कि वो टेलीपैथी क्लब का फॉर्म फिलअप कर पाए तभी वहां पे वाइस प्रेसिडेंट हिकारू आ जाता है और वो कहता है कि ये है बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब और अब क्योंकि तुम नया मेंबर नहीं ला पाए हो इस वजह से अब ये कमरा इनका होता है। जब हिकारू देखता है कि भाई मॉब टेलीपैथी क्लब को ज्वाइन करना चाहता है तो वो मॉब से पूछते कि भाई क्या दिक्कत है तुम्हारी, मतलब क्या मजबूरी है तुम्हारी, जब तुम इस ग्रुप में इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो तुम इसको ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तुम्हें याद रखना चाहिए जो चीजें तुम्हें करने का मन नहीं है, यहाँ पे अगर तुम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो तुम्हें वो चीजें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी देर सोचने के बाद मॉब रियलाइज करता है कि उसको तो सुबोमी को अपनी फीलिंग्स बतानी है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्योंकि बचपन से ही वो काफी नाकाम रहा है। तो इसलिए यहाँ पे वो बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के पास आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ, प्लीज क्या मैं कर सकता हूँ। और वो लोग यहाँ पे मॉब को ज्वाइन कर लेते हैं। वही दूसरी और टेलीपैथी क्लब के मेंबर्स भाई शॉक हो जाते हैं और डिप्रेशन के मारे हार ही मान जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।